4 दिसंबर को रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत आ रहे हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्टर। अब रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग दिल्ली में होगी। और ये मीटिंग जो मेनली हो रही है वो हो रही है S-400 के लिए। बेसिकली हुआ ये है कि इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था। इसकी कुल मिला के हमने 5 यूनिट परचेज की थी। अब 5 में से 3 यूनिट तो इंडिया को मिल गई, बची हुई 2 यूनिट अभी तक नहीं मिली हैं। 2026 और 27 में उनकी डिलीवरी होनी है। तो इंडिया थोड़ा-सा रशिया की तरफ प्रेशर डाल रहा है कि जल्दी से जल्दी ये बची हुई दोनों यूनिट्स मिल जाए। और उसका रीज़न ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा और पूरे विश्व ने देखा कि S-400 कितना ज़्यादा कैपेबल है। इंडिया में रहते हुए जितने भी पाकिस्तानी प्लेन्स हैं, उनमें से बहुत सारे प्लेन्स को इसने मार के गिराया और इवन बहुत सारे आतंकवादी जो कि ज़मीन पर थे, उन आतंकवादियों को ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को भी इसने निशाना बनाया और इसलिए इस तरह से इसने हवा में और ज़मीन पर दोनों जगह के टारगेट्स को बहुत ही अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज़ किया। हमारी आर्म्ड फोर्सेस में S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है और नरेंद्र मोदी का एक मिशन है, मिशन सुदर्शन चक्र। यानी कि भारत जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। और वो कैसे बढ़ाएगा? इसी मीटिंग में एक और डील होने वाली है और वो डील है कि रशिया इंडिया को सेल करे उसका और भी ज़्यादा बेटर वर्ज़न S-500। इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। ज़मीन पर 600 किलोमीटर के ग्राउंड टारगेट को ये निशाना बना सकता है। अगर कोई टारगेट आसमान में हवा में उड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वर्ल्ड में कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, उसको भी ये मार गिराने में सक्षम है। हमारा जो मेन एम्फेसिस इस वक्त है कि S-500 आने के बाद पाकिस्तान का कोई भी प्लेन, चाहे वो पाकिस्तान में चाइना मेड JF-17 हो, चाहे वो अमेरिका से मिला हुआ F-16 प्लेन हो या फिर पाकिस्तान में कोई भी ग्राउंड टारगेट हो, जमीन का टारगेट हो जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, जिसे हमें नष्ट करने की जरूरत हो, पाकिस्तान से भेजे गए किसी भी तरह के ड्रोन्स हो, उन सारे के सारे ड्रोन्स इत्यादि को यह बड़ी आसानी से नष्ट कर सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी आर्सेनल में जितनी भी तरह की मिसाइलें उनके पास है, जिसकी रेंज कुछ भी क्यों ना हो, मिसाइल अगर पाकिस्तान ने फायर की, पहली बात तो इसकी पावर यह है कि जमीन पर मिसाइलों की पोजीशन को पता अगर हमें लग जाता है, तो उनको मिसाइल साइट्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर मिसाइल गलती से हवा में उड़ भी गई, तो ऐसी स्थिति में अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल जमीन की तरफ आ रही है, तो अगर उसकी रफ्तार मैक 10 है, हाइपरसोनिक गति से भी अगर वो मिसाइल इंडिया में पहुंच रही है, तो भी ये उस मिसाइल को, उस तरह के टारगेट को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका मतलब है S-400 के बाद जब S-500 इंडिया में आएगा, तो इसकी वजह से भारत की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। और दूसरी चीज दिखाई पड़ती कि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, जिसके सैटेलाइट जो है जासूसी उपग्रह यानी कि स्पाई सैटेलाइट्स, वो लो अर्थ ऑर्बिट में बैठकर हमारे इंडिया के अंदर की एक्टिविटीज के बारे में देखा करते हैं। अगर कल को हमारी हॉस्टिलिटीज हो गई चाइना के साथ, तो ऐसी स्थिति में S-500 इतना ज्यादा कैपेबल सिस्टम है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद जितने भी तरह के सैटेलाइट्स हो सकते हैं, उन सब सैटेलाइट्स को जमीन से ही मारकर नीचे गिरा सकता है। तो इतना ज्यादा पावरफुल सिस्टम है हमारा S-500, इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है कि जो बची हुई 2 यूनिट है वो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए। और साथ ही साथ जो S-500 यूनिट है, अगर हो सके तो ये डील अगर क्रैक कर लेता है इंडिया, तो इंडिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारी सुरक्षा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ हमारी किल करने की क्षमता हमारी डिफेंस फोर्सेस की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हम होप करते हैं कि ये डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो और इंडिया को बची हुई 2 S-400 यूनिट्स के साथ अपनी एक नई नवेली और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा लीथल S-500 एयर डिफेंस यूनिट जल्दी से जल्दी मिले। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।